अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आज हमारा लेक्चर थर्ड है। और लेक्चर थर्ड में अभी तक हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्ट वन में कि व्हाट इज़ ए स्मॉल बिजनेस, व्हाट इज़ इट्स प्रॉब्लम, व्हाट इज़ इट्स अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट टाइम हमने जो है अपने स्मॉल बिजनेसेस में जो है अपने कॉन्सिक्वेंसेस अपने इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था अपने सेशन टू में। दैन आज हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास फॉर्म ऑफ ऑनरशिप ऑफ स्मॉल बिजनेस। जब स्मॉल बिजनेस रन किया जाता है तो स्मॉल बिजनेस के रन करते टाइम हम किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेसेस को कंसिडर कर रहे होते हैं और बिजनेस में फॉर्म ऑफ बिजनेस कितने टाइप की होती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम आज के अपने लेक्चर में कवर करेंगे। और आज के लेक्चर में हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इसके इम्प्लीकेशन, इसके टैक्सेस, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हमारे पास आज हमारे लेक्चर का पार्ट होगा। ना फॉर्म ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पर हम ये लीगल फॉर्म चेक कर रहे हैं कि जिसको जो है सपोर्ट हासिल होती है किसी भी स्टेट की तरफ से। और कुछ जो है वहाँ पर लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं, लीगल एप्लीकेशंस होती है जिनको हमने क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। दैन फिर हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखेंगे एंड फाइनली हम बात कर रहे होंगे अपने अदर लीगल फॉर्म के ऊपर। जब हम अपने लीगल फॉर्म को फाइनलाइज़ करने जा रहे हैं और हम अपने लीगल फॉर्म को जो है कंसीडर करने जा रहे हैं कि विच वन फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उससे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हम किस बिजनेस थाउट्स के साथ मार्केट में मौजूद हैं या हम किस बिजनेस थाउट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। इट मीन्स जो सामने आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने पास फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं अपनी बिजनेस की लीगल फॉर्म को चूज़ करने के लिए कि हम प्रोप्राइटरशिप की तरफ जा रहे हैं, हम पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं या फिर हम कॉरपोरेशन की फर्म की तरफ जा रहे हैं। हम कौन सी लीगल फॉर्म ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द फ्यूचर साइज। हमने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल दैट हमने ऑटोमोब का शोरूम स्टार्ट किया अपने स्मॉल बिजनेसेस में और वहाँ पर हमने रेंट ए कार के बिजनेस को अप्रोच किया कि हमने अपना रेंट ए कार का बिजनेस रन करना है। जब इस काम का स्टार्टअप लिया गया और स्टार्टअप लेने के बाद हमने इसको रन भी कर दिया, ओके, तो नाउ आपका एक ऑनर ये चीज़ सोचेगा कि इस रेंट ए कार के बिजनेस को उसने अपनी सराउंडिंग्स के लिए ही छोड़ना है या पूरे सिटी के अंदर जो है इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, या फिर जो है पूरे सिटी में अवेलेबिलिटी ना हो तो क्या पूरे कंट्री में उसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है, इन फ्यूचर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो अपने फर्म को ऑल ओवर द कंट्री जो है वो रन कर सकता है। इट मीन्स ऑफ दैट जब वो अपनी ओनरशिप डिसाइड कर रहा है तो वहाँ पे वो डिसाइड ये कर रहा है कि इन फ्यूचर उसने अपने बिजनेस को कहाँ तक एक्सपेंड करना है। जहाँ तक उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा उस हिसाब से वो अपनी ओनरशिप को क्या कर रहा है, फाइनलाइज्ड कर रहा है। ठीक है, अगर उसके अपने बिजनेस को अपने निच मार्केट में ही रखना है, अपने सराउंडिंग के मार्केट्स में ही रखना है, तो प्रोप्राइटरशिप भी इट्स ओके, वो अपनी प्रोप्राइटरशिप जो है वो कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर जो है फाइनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और एक्सपेंड करते टाइम अगर उसने पूरी कंट्री में एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करते टाइम जो है फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर उसके पास एक और चॉइस मौजूद है कि वो पार्टनरशिप की तरफ जा सकता है। देन फिर अगर इंटरनेशनल अपनी बाउंड्री को क्रॉस करना है, इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना है, तो कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द अदर चॉइस। ओके, द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, आप एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जा रहा है, वो अपने बिजनेस को कहाँ पे अलाइन करता है या कहाँ पर जो है उसके लिए चॉइस है कि वो अपने बिजनेस को इन फ्यूचर कहाँ पे खड़ा हुआ देखना चाह रहा है। देन फिर नेक्स्ट है आपके पास नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर क्या है। अगर आपने जो है जस्ट एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है और वो स्मॉल बिजनेस ऐसा है जिसके लिए ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए जो है एक वन पर्सन जो है उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, तो नेचर ऑफ द बिजनेस में जो है ना उसके लिए क्या होगा, सिंपली कि अगर कम फाइनेंस के साथ हो रहा है, उसका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि उसमें फाइनेंस जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पर जो है
वो अपने प्रोप्राइटरशिप की लीगल फॉर्म जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन उसके बिज़नेस का नेचर ऐसा है कि स्टार्ट में ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और स्टार्ट में ही जो है वो एक बैंक रन करना है, फॉर इंस्टांस कि एक बैंक जो उसने रन करना है इन अ प्राइवेट मोड, और उसके लिए उसको फाइनेंस की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर उसका नेचर ऑफ द बिज़नेस डिमांड कर रहा है, या तो वो पार्टनरशिप की तरफ जाएगा या फिर वो कॉर्पोरेशन की तरफ जाएगा। इट मीन्स ऑफ दैट के नेचर ऑफ द बिज़नेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग which is decided by that which one legal form is important, which one legal form is desirable for that kind of business. Now, desired control. क्या आप अपने बिजनेस पे सिर्फ अपना कंट्रोल देखना चाहते हैं? मतलब आपकी नेचर ऐसी है कि आप किसी दूसरे का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपकी नेचर ऐसी है कि अगर कोई आपको जो है आपके डिसीजन मेकिंग में जो है इंटरेक्शन क्रिएट करे, तो वो चीज़ भी जो है वो आपके लिए सुटेबल नहीं होती है। ओके। और आप अपने होल एंड सोल अपने बिजनेस पे जो है खुद अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस पे स्लोली अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके ही कंट्रोल रहे, तो वहाँ पर जो है आप अपनी फॉर्म कॉर्पोरेटरशिप को हैंडल करेंगे, सोल ऑनरशिप को जो है आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पर डिसाइड कर रहे होंगे। लेकिन आपको लगता है कि यू यू आर वेरी फ्रेंडली, और आप जो है अपनी अथॉरिटी को जो है वो शेयर कर सकते हैं। अपनी अथॉरिटी जो है वो वहाँ पर डेलीगेट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। तो वहाँ पर फिर आप पार्टनरशिप या अपनी कॉर्पोरेशन की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा डिजायर्ड कंट्रोल। कि एक ऑनर जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वो किस तरीके से सोचना पसंद करता है। देन इसके बाद है लीगल वर्नरेबिलिटी। वर्नरेबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस। लीगली जो है कितना लीगल चेंज जो है वहाँ पर आप फेस करेंगे, या कितने ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट जो है किसी ओनरशिप में मौजूद हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आप लीगल जो एस्पेक्ट आपके पास मौजूद होता है वो जस्ट काइंड ऑफ द टैक्सेशन में मौजूद होता है, कि आप जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है एग्रीमेंट डेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको जो है किसी भी तरीके से अपनी पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना रहे होते जिसको आपको क्या करना पड़े, पब्लिक करना पड़े, या इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे होते। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल दैट आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती, आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ती, इन इन द सेंस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। के प्रोप्राइटरशिप में जो है आपको ये काम नहीं करने पड़ रहे। तो अब आप जो है कितना चूसी हो, कि अगर आप लीगल वर्नरेबिलिटी को फेस करने के लिए हैबिचुअल हो, और आपके कमांड है उसके ऊपर, वल्नरेबिलिटी जो है आप आराम से हैंडल कर सकते हो लीगल, तो देन फिर आप क्या कर रहे होगे, आप जा रहे होगे या तो पार्टनरशिप की तरफ, या फिर आप जा रहे होगे कॉर्पोरेशन की तरफ। सही। लेकिन अगर आप जो है हेजिटेट होते हो इन तमाम मैटर्स को जो है सॉर्ट आउट करने से, तो देन फिर जो है आप किसको देख रहे होते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप को देख रहे होते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है वो है आपके पास टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स इम्प्लीकेशंस जो है टैक्सेस कितने जो है चार्ज हो रहे हैं एक बिजनेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द टैक्स इम्प्लीकेशंस। प्रोप्राइटरशिप जस्ट एक टैक्स हैंडल कर रहा होता है, वो भी आपके इनकम के ऊपर और पर्सनल इनकम पर टैक्स हैंडल कर रहा है वो। देन प्रोप्राइटरशिप की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनरशिप जो है अपने बिजनेस के टैक्सेस पे करता है और अपने पर्सनल टैक्सेस पे करता है। एंड कॉर्पोरेशन में जो है इसके पास बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस जो है आपकी कॉर्पोरेशन पेड कर रही होती है। आपके पास आपके जो है एक्साइज ड्यूटी के टैक्सेस होते हैं, सेल्स टैक्सेस होते हैं। ये तमाम के तमाम टैक्सेस जो है वो आपके पास क्या है, पार्ट है आपके पास आपकी बिजनेस लीगल फर्म का। ठीक है। तो टैक्स इम्प्लीकेशंस को देखते हुए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास आपके एक्सपेक्टेशन क्या है प्रॉफिट एंड लॉस की, कितना प्रॉफिट आपने जो है एक्सपेक्ट किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो बिजनेस रन करने के लिए जा रहे हैं, तो जो बिजनेस आप रन करने के लिए जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि इसका इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट समहाउ जो है ज़्यादा लग रही है, उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी लीगल फॉर्म को एट दैट एस्पेक्ट्स जो है वो देखेंगे। नाउ री इन्वेस्टमेंट। प्रोप्राइटरशिप में जो है री इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप जो है ना पार्टनरशिप में री इन्वेस्ट कर सकते हो इन द टर्म ऑफ अ न्यू पार्टनर एडमिशन,
ओके, आप कॉर्पोरेशन में जो है न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द टर्म ऑफ द सेलिंग एंड द बाइंग ऑफ द शेयर्स। ये चीज़ जो है री इन्वेस्टमेंट का स्कोप जहाँ पर ज़्यादा है, आपने क्या किया है इस फैक्टर को भी समहाउ अपने साथ कंसिडर कर लिया। एंड पर्सनल कैश नीड्स, आपके पास आपकी कैश नीड कितनी है, दैट इज़ द वन एंड other factor which is totally considerable in the legal form. Now, these 7 points are important for the choices of the business, for the choices of the legal form of the business. It means of that कि जब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई जब रिलेटिवली हम लीगल फॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो कहाँ पर कौन सा नंबर ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि सबसे ज़्यादा फर्म कौन सी मौजूद हैं यहाँ पर। देन फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी फर्म ऐसी है या कौन सी लीगल फर्म ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, और किस फर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट पाई चार्ट जो है वो आपके पास क्या है, प्रोप्राइटरशिप आर द मोस्ट न्यूमेरियस नंबर। इट मीन्स ऑफ दैट जब हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप भी सिंगल ऑनरशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है, सिंगल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है आपके पास आपकी पार्टनरशिप के ऊपर। कि यहाँ पर जो है पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूमेरियस फॉर्म है बिजनेसेस की। देन फिर जो आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन बाय द रेवेन्यूज़ की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट जो होती है, कॉर्पोरेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा जनरेट कर रही होती है प्रॉफिट को। देन फिर जब आप बात कर रहे होते हैं प्रोप्राइटरशिप अपेयर मोर प्रॉफिटेबल, कौन सी जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म है जो कि मोस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पर जो है आपके पास 66% फॉर्म जो आपके कॉर्पोरेशन की है वो क्या है, आपके पास सबसे ज़्यादा मोर प्रॉफिटेबल है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट की सबसे ज़्यादा आपके पास आपकी कॉर्पोरेशन में होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास, रिलेटिव पोजीशंस हैं आपके पास आपकी लीगल फॉर्म के ऊपर। नाउ दिस चार्ट जो है आपको बता रहा है, ये जो आपके पास सामने आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि आपके पास जब आप सर्विस सेक्टर में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर लोग किस टाइप के जो है बिजनेस करना या किस टाइप की जो है ना ऑनरशिप रखना पसंद कर रहे होते हैं। देन जब आप पार्टनरशिप, जब आप ट्रेड सेक्टर में हो, तो वहाँ पर किस टाइप की पार्टनरशिप जो है वो किस टाइप की ऑनरशिप मौजूद होती है। देन कंस्ट्रक्शंस पर आए, तो कंस्ट्रक्शंस भी जो है आपके पास किस टाइप की जो है ऑनरशिप को फेवर दे रहा होता है। नाउ सर्विस सेक्टर में बात करें, तो सर्विस सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली जो है प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप आप जिसको कह रहे हो, उसको जो है वो यहाँ पर फेवर करता है। बिकॉज ऑफ दैट सर्विस सेक्टर नॉर्मली जो होता है आपके पास सर्विस बेसिस बिजनेसेस जितने भी होते हैं, वहाँ पर आपके पास जो है चैनल बहुत लिमिटेड होता है। चैनल बहुत लिमिटेड का मतलब, एक आपके पास जो है वो शख्स होता है जिसको जो है आपकी सर्विसेज चाहिए होती है, दूसरा वो शख्स होता है जिसको आपकी सर्विसेज देनी होती है। तो जिस पर्सन को आपकी सर्विसेज देनी होती है, वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज हो जाता है, और आपका इंटरमीडिएट चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। सर्विस सेक्टर नॉर्मली जो है कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जो आपके पास स्काई ब्लू आपके पास बार है, वो स्काई ब्लू बार जो है एक्चुअली किस चीज़ का है, प्रोप्राइटरशिप का। सर्विस भी जो है वो क्या कर रही होती है, सर्विसेज जो है वो फेवर कर रही होती हैं आपके पास आपकी प्रोप्राइटरशिप को। देन फिर आप ट्रेड की तरफ आते हैं, तो ट्रेड में जो है आपके पास या तो कॉर्पोरेशन फेवर करती है, या फिर आपके पास आपकी प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ऑनरशिप जो है आपके ट्रेड को फेवर करती है। दैन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी जो है ना आपके पास आपकी प्रोप्राइटरशिप को फेवर दे रहा है, कि यहाँ पर जो बिजनेस लीगल फर्म है, लीगल फॉर्म जो है ना वो आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे ज़्यादा होता है। फाइनेंस एंड रियल इस्टेट की बात करें, तो फाइनेंस एंड रियल इस्टेट जो है वो पार्टनरशिप की तरफ भी, पार्टनरशिप में जो है वो आपको तकरीबन 40% जो है वो इंगेज करता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म 40% इंगेज करता है। एंड प्रोप्राइटरशिप में जो है 50% फॉर्म जो है वो इंगेज कर रहा होता है। इसका मतलब है कि आप दोनों फॉर्म ऑफ ऑनरशिप जो है वो यहाँ पर कैरी आउट कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में ज़्यादा काम कर रहा होता है। अच्छा, पार्टनरशिप के साथ मसला होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह के जो है जब बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो पार्टनरशिप बिज़नेस जो हैं जितनी स्पीड में बन रहे होते हैं, या पार्टनरशिप जितनी स्पीड में चल रही होती हैं, वो अल्टीमेटली सिर्फ अपने आप को जो है 5 टू 10 ईयर्स तक जो है वो रन कर पाती हैं, और देन फिर उनकी जो है ना मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ब्रेक होती है, या किसी मसले के ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहाँ पर आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वो वाइंड अप हो जाती है।
दैट्स वाई हम यहाँ पे जब देखते हैं, यहाँ जहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम यही देख रहे होते हैं कि भाई पार्टनरशिप के बिजनेसेस करना जो है वो थोड़ा वो यहाँ पर जो है लैकिंग है, सर्विस सेक्टर में भी मौजूद नहीं है, ट्रेड सेक्टर में भी मौजूद नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं। अलबत्ता रियल इस्टेट जो है वो पार्टनरशिप के बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप की, और प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर बिजनेस एक्चुअली होता क्या है? सिंगल ऑनर पर्सन, सिंगल ऑनर जो है वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को रन कर रहा है। सिंगल पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और उस इन्वेस्टमेंट से क्या कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो सिंगल पर्सन मौजूद है, इसका मतलब है वो वन मैन शो है, जैक ऑफ ऑल है वो हर चीज़ के लिए। जैक ऑफ ऑल होने का मतलब सिंपल, अपने हर डिपार्टमेंट का काम करने के लिए वो सोलेली रिस्पॉन्सिबल है। चाहे उसने जो है हायरिंग करनी है तो भी जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपनी फायरिंग करनी है तो भी वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं से लोन लेना है, या फिर जो है अपने किसी न्यू प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो क्या है आपके पास प्रोप्राइटरशिप में शामिल हैं। नाउ प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को ओवरलुक लेते हैं कि एक्चुअली जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपके पास आपकी प्रोप्राइटरशिप के क्या हैं। सबसे पहले जो है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, आप अपने राज जो है वो खुफिया रख सकते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट सिक्रेसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर ओनली द वन पर्सन हु इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी for the decision making, who knows the problem of your businesses. Then if you only the one person, then it is द मेन चांस फॉर द सेक्रेसी। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है आप अराइज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर। तो जब यहाँ पर सेक्रेसी लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो ये इसके पास क्या बन जाता है, एडवांटेज बन जाता है, और ये एडवांटेज जो है सूनर या लेटर आपके बिजनेस में जो है आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे भी रहा होता है। क्योंकि राज़ रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और राज़ अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को रख चुके हैं और आपके टेंडर और आपकी कोटेड वैल्यूज़ जो हैं वो कहीं पर डिस्क्लोज़ नहीं हो रही हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ कहीं पर डिस्क्लोज़ नहीं हो रही हैं, आप किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेके जाने वाले हो, आप अपनी कॉस्ट कॉस्ट कटिंग किस तरह करने वाले हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके जो है बिजनेसेस के जितने भी मेन इश्यूज़ हैं, अगर वो आपके पास सिक्रेसी रखते हैं तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आप जो है ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और आप जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के करीब हैं। दैन यूनिक टैक्स एडवांटेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। टैक्स एडवांटेजेस आपको बहुत सारे मिलते हैं, आपको जो है जैसे कॉर्पोरेशन में आपको बेताशा टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते हैं, प्रोप्राइटरशिप में इट्सेल्फ जो है टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन जो है आपके पास प्रोप्राइटरशिप में जो है टैक्स एडवांटेज मौजूद है। आपको आप जो बिजनेस जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जस्ट इनकम टैक्स के नाम पर आप वहाँ से अपना टैक्स फाइल कर रहे हो। आप जितनी चीज़ें सेल आउट कर रहे हो वहाँ से जो है आप क्या कर रहे हो, उस जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो क्या कर रही है, इसके टैक्सेस पे कर रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ टैक्सेस के एग्जाम मिल जाता है। ऑनर डज नॉट हैव टू शेयर प्रॉफिट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो चीज़ आप कमा रहे हो वो अपनी पॉकेट में रख रहे हो, उसका चार्म ही कुछ और होता है ना, जितना आपने कमाया है वो होल एंड सोल सिर्फ आप उसके ऑनर हो। तो उसकी जो उसका जो एक फ्लेवर आता है कि सारी इनकम का जो है सिर्फ आप ही एक रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है आप सारा जो प्रॉफिट है वो आप अपनी ही पॉकेट में रखोगे। रिलेटिवली फ्रीडम ऑफ द एक्शन एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग आपने लेनी है, आपको अपना डिसीजन लेने की आज़ादी मौजूद है। इंडिपेंडेंस, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए, आप अपना कंट्रोल करने के लिए भी इंडिपेंडेंट हो। ज़रूरी नहीं है जो टैबूज़ किस्म की जो है ना प्रिंसिपल्स हैं, वो टैबूज़ किस्म के प्रिंसिपल्स जो हैं वो लाकर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना अप्लाई कर दो, नॉट एट ऑल। आप चेंज लेकर आओ, आप अपने डिसीजन में जो है किसी भी तरह का आप फिर बिल्कुल आपको जो है ना आज़ादी हासिल है कि आप किसी भी तरह का जो काम है और किस तरीके से करवाना है, इट्स अप टू यू कि आप अपना काम अपने लोगों से किस तरह करवाते हो, आपको आपका एक्शन जो है वो क्या है, फ्री है। देन फिर कंट्रोल करने का जो एस्पेक्ट्स होता है वो भी आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जो है वो यहाँ पर
फ्री है कि कंट्रोल आप जिस तरीके से करना चाहो आप अपना कंट्रोल जो है वो वहाँ पर क्या करोगे, उसकी जो आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, आप उसके लिए जो एक्शन प्लान करना चाहते हो, उन सब चीज़ों के लिए आप क्या है, फ्री हैं। नाउ फिर आप बात करते हैं इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म टू ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड डिसॉल्व। आसान है, बनाना इसको आसान है। मतलब मेरी पॉकेट में एक अमाउंट मौजूद है और मैं चाहती हूँ बिजनेस करना, और मुझे उस स्पेसिफिक बिजनेस का जो आइडिया है वो मेरे माइंड में मौजूद है, और मुझे पता है कि बिजनेस किस तरीके से रन होता है। सिंपल, मैंने क्या करना है, उसको स्टार्ट कर देना है। नॉलेज मौजूद है ऑर्गेनाइज करने की, ऑब्वियसली तो वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, ऑपरेट भी हो जाएगा, एंड सम वाज दैट आप इसको आसानी से डिसॉल्व भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपका ये आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रहा इतना ज़्यादा, आपकी एफर्ट ज़्यादा लग रही है, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको डिसॉल्व भी आराम से कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और इवन के जो है ये बिजनेस जो है नॉर्मली सिर्फ एक ऑनर डेथ की वजह से भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके पास जो है ना ये एडवांटेज है, इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी लीगल प्रोसीजरिंग नहीं करनी पड़ रही, आपको कहीं पे सिग्नेचर नहीं करनी पड़ रही, आपको कहीं कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा, पेनल कोर्ट की तरफ जो है नहीं रुजू करना पड़ रहा आपको। आप इजीली क्या कर रहे हो, इसको बना रहे हो और इजीली इसको ख़त्म कर रहे हो। तो इसके क्या है, आपके पास प्रोप्राइटरशिप के ये एडवांटेजेस मौजूद हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। लिमिटेड कैपिटल है ऑलरेडी आपके पास, जाहिर सी बात है 1% है, उसकी पॉकेट उसको कितना सपोर्ट करेगी, जितना वो कमा रहा है वही चीज़ उसकी इन्वेस्टमेंट का बाइस बन रही है। सही, वो फर्दर री इन्वेस्ट जो है वो कर रहा है, सिर्फ उतना ही लिमिटेड अमाउंट में वो री इन्वेस्ट कर सकता है, अदरवाइज जो है उसके पास कोई और कैपिटल का सोर्स मौजूद नहीं है। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग क्रेडिट, उधार लेने में उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग जो होती है वो आपके पास लिमिटेड होती है। ज़ाहिर सी बात है, एक पर्सन या एक बैंक आपके पास सिर्फ आपको उतना ही लोन देगा जितना आपके पास आपका एसेट्स मौजूद होगा। तो क्रेडिट स्टैंडिंग जो है उसकी क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा लोअर है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है उसको बहुत मुश्किलों से जो है वहाँ पर लोन मिल रहा है। इन एडुकेट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय स्किल्स, इन एडुकेट मैनेजमेंट है, देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस कहा था जैक ऑफ ऑल। अब इस जैक ऑफ ऑल के सेंटेंस को मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ, नॉन ऑफ द मास्टर्स। जैक ऑफ ऑल, नन ऑफ द मास्टर्स। जो हरफन मोला होते हैं वो किसी एक काम में मास्टर्स नहीं होते। समटाइम यही चीज़ होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो यही चीज़ है। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट है, मुनासिब मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है लिमिटेड कैपिटल मौजूद है, आप अपनी जो है ना हिरारकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हिरारकी जो है वो बहुत बड़ी नहीं कर सकते। लिमिटेड लोगों से आपने काम लेना है, आपने अपने एक एम्प्लॉयज़ को जो है फर्दर, मतलब एक एम्प्लॉय को डिफरेंट टास्क के साथ जो है वो क्या करना है, एक इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल दैट आपका एक अकाउंटेंट मौजूद है, आपके ख्वाहिश होगी कि आपका एक अकाउंटेंट जो है वो आपका एक स्पोक पर्सन भी बन जाए, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाए, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है आईटी हैंडलर भी बन जाए। तो इट मीन्स ऑफ दैट लिमिटेड एम्प्लॉयज़ की वजह से आप अपने एक एम्प्लॉय को डिफरेंट वेज में इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे उसकी एडुकेसी जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी, वो एम्प्लॉय तो एक्चुअली अकाउंटेंट है ना, उसकी तो फाइनेंस की स्किल्स मौजूद हैं उसके अंदर। जब उसके अंदर उसकी फाइनेंस की स्किल मौजूद हैं तो क्या वो साउंड है दूसरी स्किल्स के अंदर? ऑब्वियसली नॉट। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि ये इसका जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप वहाँ पे उसकी कॉम्पिटेंसीज से जो है फ़ायदा नहीं, काम की या उस जगह की जो डेजिग्नेशन है उसके साथ जो उसकी कॉम्पिटेंसी से फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज फॉर द फर्म्स डेप्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है आपके पास फर्म डेप्थ की, मतलब यानी कि जाहिर सी बात है आपके पास जितना कैपिटल मौजूद है आप जो है इतना ही जो है लाइबिलिटी क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। लिमिटेड लाइफ है, जैसे कि हम एडवांटेज में हम ये चीज़ पढ़ रहे थे कि भाई डिजॉल्व करना आसान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिजॉल्व करना अगर आसान है तो वहाँ पर उसका एक डिसएडवांटेज भी तो खड़ा हो रहा है ना कि लिमिटेड लाइफ है, बिकॉज बिजनेस एंड ऑनर आर लीगली द सेम। बिजनेस का ऑनर, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर जो वो लीगली क्या है आपके पास सेम है। अगर आपका जो बिजनेस है वो बैंकरप्ट हो जाता है तो इट मीन्स दैट आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, और आपका पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, अल्टीमेटली आपका बिजनेस क्या हो गया, वो खत्म हो गया। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी जो है सॉरी डेथ की बात करें तो डेथ ऑफ पार्टनर हुई, डेथ ऑफ ऑनर हुआ, और डेथ ऑफ ऑनर क्या हुआ वहाँ पर, उसने अल्टीमेटली क्या किया, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया। कि डेथ ऑफ ऑनर की वजह से जो है वो आपका बिजनेस जो है वहाँ पर खत्म हो रहा है, सम हाई इंसान हो गया आपका ऑनर, पागल हो गया।
वहाँ पर उसकी वजह से आपके बिजनेस को क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसको ख़त्म करना पड़ जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। तो जब आप जा रहे हैं अपने बिजनेस फॉर्म को चूज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। देन ये आपके पास प्रोप्राइटरशिप के जो है कुछ टैक्सेस हैं जो आप रिटर्न जो है फाइल कर रहे होते हैं, तब आप जो है ये बिजनेस मतलब इनकम टैक्स आप दे रहे होते हैं, बिजनेस प्रॉफिट की टैक्स दे रहे हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर उसके जो है ना कुछ टैक्सेस हैं, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस यूज एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स फॉर्म्स। ये तमाम के तमाम टैक्स फॉर्म्स जो है वो एक प्रोप्राइटरशिप को क्या करने पड़ते हैं, वहाँ पर हैंडल करने पड़ रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ अ टैक्स पेमेंट। अब आ जाते हैं पार्टनरशिप। Partnership के essentials: two or more person in a one business, less than 20, but in banking less than 50। दो से ज्यादा लोग हो लेकिन 20 से कम लोग हो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ये है। देन पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट मीन्स ऑफ दैट आप क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट जो है वो फाइल कर रहे हो। उसके एसेंशियल्स में ये चीज़ मौजूद है कि आप अपने एग्रीमेंट को वहाँ पर, अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट आपके पास जो है वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। और ये बिजनेस जो है वो मस्ट बी प्रॉफिटेबल हो। मतलब आप जो है जब पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देन जब हम पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं तो पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। उस पार्टनरशिप डीड में जो है पार्टनर्स का नाम, वो कितना कैपिटल जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कितना कैपिटल यूटिलाइज करेंगे इस बिजनेस को रन करने के लिए। एट द एंड ऑफ द टाइम जो है वो वहाँ पर कितना प्रॉफिट जो है आपस में शेयर करेंगे, इनका कैपिटल रेशो से इनका प्रॉफिट शेयर होगा, या फिर जो है ये अपने इंटरेस्ट रेशो को जो है वो मैनेज करेंगे प्रॉफिट शेयर करने के लिए, या फिर इसके अलावा वो अपनी गुडविल से के थ्रू या अपने बोनस के थ्रू वॉट एवर सो अपने प्रॉफिट को किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। तमाम की तमाम चीज़ें इन रिटर्न फॉर्म में अपने एफिडेविट में जो है वो ज़रूर क्लियर करवाएंगे ताकि अपनी पार्टनरशिप डीड को जो है वो कंप्लीट कर सकें। और पार्टनरशिप डीड का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो ये फॉर्म है ये आपके पास एक लीगल एंटिटी पे मौजूद है। नाउ अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को ज़रा देखते हैं। इजी टू फॉर्म, आराम से बन जाती है पार्टनरशिप। आपकी क्लास के दो स्टूडेंट, दोनों के पास एक यूनिक आइडिया बिजनेस का मौजूद है और वो दोनों क्या करें, आपस में मिलके अपना बिजनेस रन करना